या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व दरुल बैअ। आगे ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह बंदे के बारे में बुरा सोचता है। जब मेरे बंदो जुमे का वक़्त हो, अजान हो जाए, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। कौन मानता है? चकवाल वाले मानते हैं। जितना कुरान मेरे लिए उतना रक्शे वाले के लिए, जितना कुरान मेरे लिए उतना होटल वाले के लिए, जितना कुरान मदरसे वालों के लिए उतना ही कुरान जरूरी स्कूल वालों के लिए। लेकिन माजरत के साथ मुझे ईमानदारी से बताओ, इस पर कौन अमल कर रहा है? कितनी बदनसीबी की बात है, 8 दिन के बाद मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए गए, आशिको दावत हुजूर के इश्क करते हो, फर्ज छोड़ के फर्ज पढ़ के भाग गए, सुन्नत को 8 दिन के बाद छोड़ के आ गए। और मेरा अजीजो, जो जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद फर्ज के बाद सुन्नत नहीं पढ़ सकता, उसे अपने आप को हास के रसूल कहलाने का हक कोई नहीं। सोचो तो सही, उसके मेरे मरासिम में दरारें कहां से पैदा हुई? कसूर मेरा था या उसका था? उसने बुरा किया या हमने बुरा किया? कभी सोचो बैठ के। मुल्क की हालात आपके सामने है। कोई कहेगा यार फसलों की पैदावार नहीं हुई, सारा बाजार किसान से है, अगर वो खुशहाल नहीं तो कारोबार खुशहाल नहीं। यह कल आपको आ गया। मकान बनाने के लिए जगह का इंतखाब किया, मट्टी को देख के कह दे नहीं नहीं यह इमारत तैयार नहीं हो सकती, अगर होगी तो पायदार नहीं होगी, कलर है। अकल आ गई। सर्दी के मौसम में गर्मी का कपड़ा नहीं पहनते, लॉन नहीं पहनते, वायल नहीं पहनते, कॉटन नहीं पहनते, कहते अकल आ गई। गर्मी के मौसम में कोई मोटा जोड़ा पहनने का, कहते यार तू पागल तो नहीं है। हर मामले में अकल आ गई। ओए लोगों, दुनिया से कामयाब होकर लौटने में आज तक आपको मुझे अकल क्यों नहीं आ रही है? या तो खत्म नबूवत का अकीदा छोड़ दो, वरना मेरे अजीजों दुनिया की गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर लो। अगर आज के बाद बेशक नबी कोई नहीं आने का, कयामत की सुबह तक हुजूर के बाद नबी नहीं आने का, तो फिर मेरे अजीजों हो एक दूसरे को समझाने की आपकी मेरी जिम्मेदारी, औलाद को समझाने की माँ बाप की, मुरीदों को समझाने की पीर की, शागिर्दों को समझाने की उस्ताद की जिम्मेदारी, यार को समझाने की यार की जिम्मेदारी, शौहर को समझाने की बीवी, बीवी को समझाने की शौहर की जिम्मेदारी है। कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? बोलो बोलो, कर रहा है पूरी? मैं तो बात नहीं करते, सीधे मुंह बीवी से बात नहीं करते। अमानत है जिसके पास रखी औलाद की, घर की अमानत इसके पास, इज्जत की अमानत इसके पास है, सारे खानदान की अमानत इसके पास है। लेकिन जितनी बड़ी आपकी मेरी अमानतों की अमीन है, उतनी बड़ी आपके मेरे ज़हन में दुश्मन तस्वुर की जाती है। किसी घर के अंदर जाके देख लो, अगर कोई मियाँ बीवी के आपस के अंदर प्यार हो, कहते हैं रण मुरीद बन गया है। यानी ये मालूम हुआ अगर नबी का तर्ज जिंदगी अपनाना, अल्लाह की कसम औरत की गुलामी करना है, तो अब्दुल हन्नान इसके लिए तैयार है, उलमा इसके लिए तैयार है, आपको भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। गोश्त का टुकड़ा लेके सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। किसका घर है? अल्लाह अकबर, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका कायनात का घर है, हुजरा आयशा, जहाँ आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। गोश्त का टुकड़ा लेके आ गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, मुझे लग रहा है आज अरसे के बाद आपका गोश्त खाने को दिल कर रहा है, कमली वाले बता इसको किस अंदाज से पकाना है। ए आयशा जरा अच्छी तरह पकाइयो, भुना हुआ पका कर इसको भून कर अच्छी तरह पानी मिलाकर शोरबा बना देना। रोटी भिगो भिगो के खाएंगे, शोरबा पिएंगे, सुरीद बनाएंगे। फरमाया ऐसा ना भिगो के खाऊंगा, ना शोरबा पीऊंगा, ना इसका सुरीद बनाऊंगा। इसे जब तैयार कर दे तो डब्बे में डाल देना। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की फलानी गली में जाऊंगा। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई है, ये ना समझे कि हम मदीने में आए, खदीजा के बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं।
ले या ये दी मौलवी साहब मुझे 2 मस्जिद में तलाश करके, मौलवी साहब बयान करो जुमे में दीन ये। बीवी दुनिया से चली गई, बूढ़ी थी, 65 साल की उम्र, उसकी सहेलियां मदीने में आई, उनके लिए खाना हुजूर खुद लेके जाए, मर ना जाए, कोई सास को सलाम करे, ससुर को सलाम करे। ये मुंडियों में जब क़यामत के सर ये गड़ेंगे ना हमारे, उस वक्त पता लगे किसको बिकती है। अब कर लो तुमने जो मर्जी करना है, और अब्दुल नान भी कर ले, खुला मैदान है, जो मर्जी कर, खुले खाओ तो नंगे ना हो, नहीं पूछना। लेकिन क़यामत में जो मैंने तुम्हें रगड़े देने हैं ना, दुनिया देखी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो मेरे अजीजों ये बुनियादी चीजें हैं। इस छतरी के नीचे मेरे अजीजों अगर ये साहिबान लगा के 4 डंडे खड़े कर देते, ये स्टेज ना होता, कुर्सी ना होती, बल्ब ना होते, मेरे अजीजों डिसेंट वालों को ना बुलाया जाता, ये सोन का इंतजाम ना होता, बताओ जलसा अधूरा था कि पूरा था? नमाज, रोज, हज, ज़कात तो ये छत है, ये बुनियादी चीजें हैं। उसके अंदर मेरे अजीजों अतात रसूल है, इत्तबाए रसूल है, अमाले सालिहा। जब तक ये ईमान की जुज़ नहीं बनेंगे, ये बुनियादी चीजों के साथ नहीं जुड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम ना ये सुतून इस इमारत की छत बर्दाश्त करने के काबिल रहेंगे। घर के अंदर बिगाड़ के देख लो, घर के अंदर नाराज होके देख लो, रिश्तेदारों से बिगाड़ के देख लो, रब्बे अकबर की कसम है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ या तरावीह पढ़, अल्लाह अकबर, कुरान बेशक अब्दुल बासित मरहूम से सुनने लग जा। जब तक आपस का दिल साफ नहीं होगा, तेरी जिंदगी में कुरान सुन के भी करार कोई नहीं आएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खदीजा के लिए खदीजा की सहेलियों के लिए खाना लेके जाऊंगा, तो अम्मा कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। मायूब की आयशा तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्या वजह, क्यों रोई? का आपको 65 साल की बूढ़ी उसकी सहेलियां याद आ गई, मेरी आयशा की जवानी कब काम आएगी? हमारे नौजवान औरतों के होते हुए, हसीन खुबरू के होते हुए आपको पता नहीं क्या बात है, जब भी याद करो खदीजा याद आ जाती है, और उसको याद करके इतने गम में मुब्तला हो जाते हैं कि गम वो आंसू बन के आपकी आंखों से बरसने लग जाता है। अम्मा कहने लगी, मैंने कहा मैं फिर अपने काम काज में मसरूफ हो गई, फिर अपने काम में मेरे कानों के अल्लाह अकबर इन लो तक आवाज टकराई, सिसकियों की आवाज आई, सुबकियों की आवाज आई। मैंने पूछे मुड़ के देखा तो ज़ारों कतार आंसुओं से रो रहे हैं। हाय मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह अकबर, मैं रहमत आलम के करीब हो गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, मेरी वजह से रोए, फरमा आयशा हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी कह लिया कर, मेरी खदीजा के पर उंगली ना उठाया कर, मेरी खदीजा के बारे में कुछ ना कहा कर। अम्मा कहती मैं भी साथ रोने लग गई। मैंने कहा कमली वाले मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे बात कर रही थी। फरमा आयशा कमी तुम्हारे अंदर कोई नहीं, एहतराम अदब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारे में खदीजा में एक फर्क था, लेकिन वो फर्क मोहम्मद के आखिरी बुढ़ापे के अंदर भी पूरा ना हो सका। सईदा आयशा अर्ज़ करने लगी क्या फर्क है? आपने फरमाया खदीजा आयशा नाराज ना होना, कमली वाले बताओ तो सही। आपने फरमाया आयशा तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। तुम्हें क्या पता खदीजा के होते हुए मेरे पे क्या हालात आए थे। लेकिन मजाल है अपने घर में सीरत खदीजा रिकॉर्डिंग करके मोबाइलों पर लाकर, अगर पढ़ना नहीं आता तेरी मेरी धीरानियों को सुनाओ, ए खदीजा कौन थी। सारे मक्के के सरदार, उनके पास जितना माल था एक तरफ अम्मा खदीजा के माल का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी अमीर औरत। साढ़े घर आज ना किसी अमीर दी सास भी लाइन में खड़ी होती है, सगे भाई सगी बहन की बेटी को सास नहीं इतना पूछती जितना अमीर की बेटी को पूछेगी। फर्क छोड़ो ताकि अल्लाह के दरबार में, अल्लाह उसके रसूल के सामने सुरखरू हो सके। वरना जितने मर्जी इन चेहरों को ब्यूटी पार्लर शीशे के आगे रख लो, अगर अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कयामत के दिन खुदा की नाराजगी और उस नाराजगी पर फिटकार का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं आप मेरी बात से नाराज ना हो जाए।
अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किस घर की दास्तान आपके सामने रस करूं? तकरीर में आकर कहीं बैठता हूं, जाने लगता हूं, रोटी खाने लगता हूं, कोई कान में अपने घर की दुख की ऐसी भूख मार के चला जाता है, रब्बे काबा की कसम फेवरेट डिश का भी जायका कड़वा हो जाता है। इतनी आग लगे बड़ी घर के अंदर, पैसा पैसा पैसा, पैसे की दौड़, भाग रहे हैं, दौड़, थकते ही नहीं। खेल के मैदान में दौड़ने वाला थक जाता है, वो हाँ हाँ करने लगता है। हम सुबह से लेकर शाम तक पैसे की दौड़ में थकन हुई नहीं, थकाएगा। ये जेबों में नोट एक दिन थकाएगा, जब चरपाई पे यूं लाके डालेगा, पानी यहां डालोगे यहां से बाहर निकल रहा होगा। थकाएगा ये पैसा, जब इंतहाई निगहदाश्त आईसीयू के अंदर डाला जाएगा। खबरदार, मां नहीं जा सकती, बीवी नहीं जा सकती। ये पैसा उस वक्त बेवफाई करेगा जब डॉक्टर 1000 की, 50 हजार की, 20 दवाइयों की पर्ची लिख के देगा। आया बड़ी मन्नत मुरादों से, बड़ी दुआओं से, बड़े तवीज़ों से, बड़े वजीफे से, बड़े वसीले से। 50 साल के अंदर जो पैसा आया, 10 दिन के अंदर पैसा भागता नजर आएगा। हो गया कर्जे लेगा, आजा आजा आजा, इतना मजबूर करेगा कि तेरी चरबाई को भी मकरूज करके छोड़ेगा जनाजे। इतनी अच्छी नहीं होती पैसे से मोहब्बत। कयामत के दिन तो अल्लाह हमारे से सवाल करेंगे, कयामत के दिन अल्लाह हमारे से सवाल करेंगे, जैसी तुझे मूर्ति बना के भेजा था, जैसी सूरत बना के भेजा था, बता इसे कहां जाया करके आया। खड़ो, मारेंगे पकड़ के। जब कब्र से उठाया जाएगा, क्या हो गया? न कपड़े, न हार, न सोना, न वेस्टकोट, न घड़ी, न अंगूठी, न पगड़ी। आवाज दी जाएगी, कालू या बैलना मंबासना मिन मरकदिना हाजा मावाद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून। कालू या बैलना मंबा मिन मरकदिना, जब कब्रों से उठा के जिंदा किया, हाय हाय कपड़े कहाँ, बीवी कहाँ, बच्चे कहाँ, ये क्या हुआ कि मैं यहाँ ला के खड़ा कर दिया। और मैं ये वो वादा है जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए करवाया था, आज अल्लाह ने उस वादे को सच कर दिखाया। उठो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरत का नक्शा खींचा, अम्मा जान हैरान हो गई। कले कमली वाले, हैरानगी की वजह ये कि क़यामत के दिन सारे नंगे खड़े होंगे कि एक दूसरे की तरफ कोई देखेगा नहीं। फरमाया जब मालिक अपने गुस्से के साथ आएगा, नफसी नफसी हो जाएगी, पास खड़े होने वाले को देखना गवारा नहीं करेगा। कब्र में मैयत को उतारा गया, जनाजे वाली चारपाई पर इतनी बड़ी चादर लेके चले गए, 4 कलमे 6 कलमे जिसके ऊपर लिखे हुए, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, आयतल कुर्सी लिखी हुई है, या हय्यू या कय्यूम या अल्लाह या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। कलमा शहादत पढ़ के चारपाई को कंधा दे रहे हैं, वुजू करके टोपियां ले लेके सर पे कंधा दे रहे हैं, फिर पुरदान मोट हिन रहे, इस्तगफार करते जा रहे हैं। जब मस्जिद में जाके जनाजा रखा, मौलवी साहब आए, नियत कर लो जी, सब दुरूस्त कर लो जी, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते हैं मौलवी साहब तेरे से तो उम्मीद नहीं थी, तू क्यों झूठ बोलता है? अपने लिए बोलता समझ में आता, तो इसके लिए झूठ बोल रहा है जो सारी जिंदगी कुरान की मुखालफत करते चला गया। इलाहुल आलमीन मैंने क्या झूठ बोला? फरमाया चादर तो वो लेके आया जिसपे पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसको छुपा के लाया जिसे कलमा भी पूरा पढ़ना नहीं आता है। साहब बात बताओ, आप भी मौलवी साहब आप बताओ, ये कब्र के ऊपर तारीख पैदाइश, तारीख वफात क्यों लिखते हैं? कब्र पर, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कब्र पर क्यों लिखते हैं तारीख? कहीं पढ़ा होगा आपने, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे समझाओ, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अनपढ़ साहब का शागिर्द हूँ। कब्र के ऊपर तारीख पैदाइश, तारीख वफात क्यों लिखते हैं? वाह मेरा रब, मेरे समझ में 7-8 दिन पहले सफर कर रहा था, मेरे अल्लाह ने अचानक मैं अपने आप को किताबों के हवाले कम, अल्लाह के हवाले ज्यादा करता हूं।
फरमाया अब्दुल हन्नान मैंने बंदों के हाथों से लिखवा दिया, कयामत के दिन ये गिला मेरे से ना करें। मालिक कायनात क्या? फरमाया तारीख पैदाइश 1970 है, तारीख वफात 1970 लिख दी। अल्लाह अकबर 2021 लिख दी। तारीख वफात मैंने इसकी 2022 लिख दी, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए 50 साल की जिंदगी गुजार के आया, 70 साल दुनिया में मैंने मोहलत दी। ये इतना नादान है, 70 साल के अंदर भी मेरा बन के कोई नहीं आया है। रोले पूछो इससे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसके घर के दरवाजे के सामने मेरा घर था। ये यारी निभाने के लिए नारायण का गान तो जाया करता था, मेरे साथ वफादारी करने के लिए, मेरा शुक्र अदा करने के लिए। 50 साल में इसने एक मरतबा भी मेरे घर में आके नहीं देखा। जुमे की नमाज हुआ करती थी, ये तीतर हाथों पे लेके बैठा होता, ये छत के ऊपर कबूतरबाजी करता था, ये बैलों की दौड़ाई के अंदर शामिल होता था, ये कबड्डी के मैच में चला जाया करता था, वॉलीबॉल में जाया करता था। अल्लाह अकबर। ऐसी भी लोगों की मत मारी गई, कबड्डी के अंदर एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं और लोग खा रहे हैं। अक्ल मौत है बंदे की काम करती है, एक वो थप्पड़ मार रहा है उसको वो थप्पड़ मार रहा है। डॉक्टर साहब कोई हमें कोई अक्लमंद कहेगा? लिबादा मुसलमानियत का ओढ़कर अप्रैल फूल मनाने वालों, झूठ का दिन मनाने वालों, तुम्हें यौम महशर का दिन याद क्यों नहीं? हम मना रहे हैं अप्रैल फूल। कौन सी हदीस? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली साहबा किसी ने मनाया? मुसलमान कर रहे हैं। ये तो बाकी थोड़ी सी मुसीबत वैलेंटाइन डे की कम हो गई, ये इतनी मुसीबत थी खुदा की कसम। भाई बहन को आगे लगा रहा था, बहन भाई को आगे लगा रही थी। जब इतना गुनाह जमीन पर होने लगा, अल्लाह की कसम जमीन ने यूं करके सांस लिया और यूं करके करवट बदली, अल्लाह ने सारी जमीन को खुश्की को सैलाब के अंदर तब्दील कर दिया। ये क्या हो गया? लोग सो रहे थे, तबाह हो गए, जनाजे लेके फिर रहे थे, कब्र बनाने की जगह नहीं। यूं देखा, नजर नीची कर बेगैरत, खबरदार, मेरी तरफ घूर के देखा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। मुझे ना कुछ कहना, जो किया तूने किया, तेरे हाथों ने किया, वो तो शुक्र कर, इतने से मैंने टाल दिया और बहुत सारी चीजों को तो मैंने छुपा लिया। अगर मैं जाहिर कर देता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे जमीन पर सांस लेने के काबिल भी ना छोड़ता। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। उलमा इकराम जुमे के खुतबे में रो रो के पढ़ के सुनाए, वे लोगों हमारी हरकतों की वजह से, हमारे इस वक्त जो हमारा हाल गुजर रहा है, हमारा रब नाराज हो रहा है। खुशी में हुजूर याद ना आए, नबी का तरीका गमी में याद ना आया, खुशी में याद नहीं आया, रातों को याद नहीं आया, दिल को याद नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरा बच्चा लिबास पहन के आता है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आवे शर्ट पहन के आता है, ये किसकी है? ये फुटबॉलर था उसकी है, ऐसी पहनता था ना, मार्केट के अंदर वो आ गई, ये हॉकी का प्लेयर था। हमारा माशाअल्लाह एक अल्लाह अकबर पार्टी का नुमाइंदा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसका साइन हो जाए, अल्लाह अकबर, वो कपड़ा करोड़ों के अंदर बिकता है, और जिस कपड़े लिबास पर आमना के लाल ने साइन कर दिया, उसे पहनने के लिए तैयार कोई नहीं। कौन कर रहा है? फरिश्ते कर रहे हैं गुनाह। हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा ज़हरा से इतना कह के चले गए, ए मेरी बच्ची, अपना लिबास जरा मोटा कर ले, मोटा कपड़ा पहना कर। अल्लाह अकबर। जिब्राइल आके कह के चले गए, जिस बारीक लिबास में औरत का जिस्म नजर आ गया, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू के काबिल नहीं रहेगी। अम्मा फातिमा गर्मी में खद्दर का कपड़ा पहन के बैठ गई, इतना पसीना टपका, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूरन पूछना पड़ा, ए फातिमा, ये मोटा लिबास गर्मी में क्यों पहना? काली अब्बा कह के चले गए, गर्मी जाए आए कोई परवाह नहीं, लेकिन फातिमा वो बारीक लिबास नहीं पहनेगी जिस लिबास को पहन कर मेरा अब्बा कयामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए। सारे का सारा पता नहीं यार, हमारी मत मारी गई, हम खुद सुधरना नहीं चाहते।
पूछो शुएबुल हसन साहब को, आज के जलसे के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपया खर्चा होगा। इसकी हराम की कमाई तो कोई नहीं। कितनी बदनसीबी की बात है। इस जलसे में माजरत के साथ अल्लाह मेरी बदगुमानी माफ फरमावे, या अल्लाह मेरे जहन के अंदर बदगुमानी तो माफ कर देना। कितनी बदनसीबी की बात है। सहाबा के नाम का जलसा, हुजूर की सीरत का जलसा, फिक्र आखिरत का जलसा, लेकिन आने वाले अल्लाह अकबर मेरे जैसे कितने नालायक हैं जिन्होंने अभी तक इशा की नमाज का सजदा नहीं किया है। जो 4 घंटे का प्रोग्राम आपको मुझे फजर में सुलाए रखे, समझ लो मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर। मेजबान ने तो कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेहमान जो आए उनकी तरफ से लगता है प्रोग्राम कबूल कोई नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक की जिंदगी से कौन वाकिफ नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन अमीर मुआविया, सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से कौन है जो न वाकिफ हो। रब अकबर की कसम है, हमारे सीने के अंदर, हमारे दिलों की नालियों में खून कम है, सहाबा की मोहब्बत ज्यादा है। जिंदगी की सांसें कम है, सहाबा की मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, अपना तो दूर की बात में अपने इस बच्चे को भी गुलाम साहबा बनाने के लिए तैयार कोई नहीं। व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मकान बना लिया कामयाब हो गए, दुकान बना ली कामयाब हो गए, दुबई इंग्लैंड चले गए कामयाब हो गए। तुम्हें किसने कह दिया ये कामयाबी है? क़यामत के दिन जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और कामयाब करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फिर तुम्हें ऐलान नहीं करेंगे, अर्श वाला ऐलान करेगा, ओ लोगो फलां को देख लो, आज अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गया है। बीवी को तलाक दी जा रही है पैसे के पीछे, बीवी को तलाक दे जा रही है औलाद न होने के पीछे। माँ बाप को डिग्रेड किया जा रहा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। सुनो सुनो नौजवानों, 2 बातें करके जाऊंगा, तुम्हारे मेरे काम आवेगी। पहली ये बात, खबरदार 2 बातों पे अल्लाह किसी किस्म की कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। फरमाया मेरा बंदा चकवाल में रहता है, रावलपिंडी चला जा, अल्लाह अकबर, ये लाहौर मार्केट में अपना माल लेने के लिए चला जा। मुझे पता है वुजू के लिए पानी में दुश्वारी होगी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तलाश करने में दुश्वारी होगी। मेरा बंदा 4 फर्ज 2 कर दे, मैं तेरे पे बोझ नहीं डालता। 2 पढ़ के दिखा, मैं तुझे 4 का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर तेरे पास पानी कोई नहीं, मट्टी से तयम्मुम कर, मैं तुझे वुजू का सवाब अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, रमजान मुबारक का महीना आ गया, ठीक है, सहूलियात रोजे की सहरी की सारी मौजूद है, लेकिन फिर भी तो रोजा रख ना सका। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, है मेरा बंदा, अगर बीमार हो जाए या कहीं मुसाफिर है, आम दिनों में रख के दिखा, मैं तुझे रोजा का सवाब रमजान का अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास हज के पैसे नहीं, नियत कर, मैं तुझे हाजियों में खड़ा करूंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास पैसा कोई नहीं, सदका खैरात की नियत कर ले, क़यामत के दिन और पहाड़ सदका करने का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन 2 बातों पे तेरी मेरी खेचाता नहीं हो जाएगी। 2 बातों पे मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तेरी मेरी बगावत का ऐलान हो जाएगा, तेरी मेरी लड़ाई का ऐलान हो जाएगा। तेरा सुकून मैं बर्बाद करूंगा, तेरे बच्चे ना फरमान मैं करूंगा, तेरे कारोबार फमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, तेरी तिजारत का बेड़ा गर्क मैं करूंगा। अच्छे घर में तेरा सुकून मैं उजाड़ के रखूंगा। अल्लाह अकबर। अगर 2 बातों में मेरे सामने खड़ेगा, 2 बातों में मेरे से दुश्मनी लेके आएगा, खबरदार, ना मैं तेरा नाम तू मेरा, मैंने किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करनी। अल्लाह, वो 2 बातें कौन सी? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, खबरदार, सब कुछ करेगा माफ कर दूंगा, अगर मेरी तौहीद में शिरक करेगा मैं अल्लाह तुझे माफ कोई नहीं करूंगा। जो मर्जी कर लेना, कोई नहीं, गुंजाइश निकल आएगी। शरीक का ना ठहरना।
हकीमुल उम्मत मुजद्दिद अल-फसानी हकीमुल उम्मत अल्लाहु अकबर हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कलम तराश रहे थे मेरे अजीज इतना सा तिनका लकड़ी का आपकी उंगली की पोरे में चला गया। अल्लाह क्या कहा? जोर से और जोर से अल्लाह। पालने वाला कौन है? ना और पालने वाला कौन है? ये उंगली हाथ की गवाही। पालने वाला कौन है? शहादत की उंगली। रिज़्क़ देने वाला, हल्की आवाज नहीं, बार वालों तुम भी बोलो। इज्जत जिल्लत देने वाला, बेटा बेटी देने वाला। जिनकी उंगली नहीं उठी लगता है शक है वो ज्यादा ही तौहीद परस्त है। बुलंद आवाज से उंगली खड़ी करो माशाअल्लाह। राजी कौन? खालिक कौन? बोलो 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 बाबा, जोर ला जरा। हाँ जोर ला, गाल कटते भी जोर लगता कि नहीं लगता? कटो माशाल्लाह। राजी कौन है? बाबा जी राजी कौन है? खालिक कौन है? पालनहार कौन है? रिज़्क़ देने वाला कौन है? दिल को रात, रात को दिल में बदलने वाला कौन है? इज्जत में जिल्लत, जिल्लत में इज्जत के नक्शे पैदा करने वाला है अल्लाह। कहाँ है? हर जगह। फिर तो दुनिया से गुनाह का खात्मा ही हो जाना चाहिए था अगर हर जगह है। मोबाइल है अभी देखो दलील। रजाई भी ऊपर है, चादर चादर। इसका मतलब बाहर अल्लाह है, अंदर कोई नहीं। हट जाइए। यहाँ कहाँ चला गया? टिकटॉक चल रही है, टच टच टच। पता नहीं तुम्हारे अंगूठों को कौन सा जैतून लगा हुआ, थकते ही नहीं। बाप के पैर दबाते थकते हैं। मुझे लगता है ये हाथ को इतना ना चिपक जाए कि दोस्तों कब्र में भी ये साथ चला जाए। डरो। अल्लाह की जात का यकीन तो इतना होना चाहिए। वो उमर, मैं कहता हूँ ये मेरा उमर, अल्लाह कहते हैं मेरा उमर। मैं कहता हूँ मेरा इदरीस, मेरा रफीक, मेरा साकिब। अल्लाह कहते हैं मेरा अबू बकर, नबी कहते हैं मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अली। वो उमर रात को पहरा दे रहे हैं। माँ बच्ची से कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, चारा बहुत महंगा हो गया, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे। वो कह दे अम्मा अल्लाह देख रहा है। अम्मा उमर, हाँ मेरी अम्मा जान, तुझे पता है रात को उमर पहरा देता है। उमर ने कान लगा के सुन लिया। अल्लाह अकबर, आएगा दुर्र से खबर लेगा। उनका बेटी उसके हमारे दरमियान दीवार, पर्दा, दरवाजा। उमर कहाँ देखेगा? वो इतनी सी मासूमा नन्ही मुजाहिदा बोली अम्मा उमर के दरमियान तो पर्दा नहीं देख रहा, लेकिन अम्मा उमर का खुदा तो देख रहा है। ये यकीन होना चाहिए। उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख। दरवाजे की दस्तक हो गई। बेटी बोली कौन बुए थे? उमर। माँ को साफ ही सूंघ गया। दूसरा दरवाजा दस्तक हुई। बेटी ने दरवाजा खोला। नन्हे नन्हे हाथ। उमर दुर्रा अंदर रख ले, मेरी माँ की जान निकल जाएगी। बस मेरी माँ के जुर्म को ना देख, नन्हे हाथों को देख। ठीक है, इससे मुंह से निकल गया, गलती होगी, माफी मैं मांगता हूँ। कहाँ है तेरी माँ? बैठी चुप के। उमर घुटनों के बल बैठ गए, जोली फैलाकर सारी दुनिया को बताया कि उमर नहीं देख रहा, उमर खुदा, उमर का खुदा देख रहा है तो बच्ची ही, लेकिन अकल इसकी आसमानों से बातें कर रही है। अगर ये बच्ची अपनी मेरी झोली में डाल दे, अपने बेटे से ब्याहूंगा, मैं इसका ससुर नहीं, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तेरे से भीख मांगता हूँ, 22 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान झोली फैला रहा है, ये बच्ची मेरे बच्चे के निकाह में दे दे। अल्लाह अकबर। रिश्ता कबूल हो गया। उमर क्या करेगा? फरमाया रोजाना जब मसनद खिलाफत पर जाऊंगा, मुसलमानों के हक देने के लिए, मुसलमानों के दरमियान फैसला करने के लिए जाऊंगा। इस बच्ची को सामने बिठाकर झोली फैलाऊंगा कि मेरी बच्ची, रात के अंधेरे का जुमला उमर के सामने कह दे
उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। जब बहू दरवाजे पे छोड़ने आती कहती उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। उमर होंक के भर भर के रोने लग जाते और कहते रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये तेरा जुमला उमर की झोली में रहा, अल्लाह अकबर, उमर को आखिरी सांस तक अल्लाह का खौफ बाकी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, इस जुबान से जितना आल फोल निकलता है, जितना झूठ निकलता है, थोड़ा सा जुबान से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कहकर इस जुबान के बेजायके को जायकेदार कर लिया करो। अचानक रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में मोटरसाइकिल चलाते दाएं बाएं अगर इजराइल सामने आके खड़ा हो जाए, इस जुबान को अल्लाह के नाम की पहचान हो जाए। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया बनाने वाला इस दुनिया की मजम्मत कर रहा है, इसके पीछे ना दौड़ना, माँ को धक्के ना देना, बाप को यूं ना कहना तुमने हमारे लिए किया क्या है। हाँ, बात याद है। सुभान अल्लाह। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। साफ सुथरा कफन पहन के आना, साफ सुथरा दिल लेके आना, तौहीद कितनी सी शिर्क की बदबू ना आवे, तौहीद तौहीद रची हो। दूसरा, व बिल वालिदैन ihसाना, मेरी जात में मेरा शरीका ना करना और वालिदैन के कोई बराबर ना करना। ये ऐसे दो जुर्म है, ना मैं माफ करूंगा ना मैं किसी की सिफारिश कबूल करूंगा। पर नोट, कुरान में एग्रीमेंट, रहमत की मोहरें लग गई। आज ये बच्चे नौजवान कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या। डॉक्टर साहब, एक बाप रेडियां लगा लगा कर मजदूरियां कर 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 सारी जिंदगी धूप के आगे काला होता है, और माँ लकड़ियों वाले चूल्हे के आगे सारी जिंदगी काली होती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान तैयार होता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे से एक बात अर्ज करके जाऊं, मेरे प्यारो, चलो हम तो उधेड़ उम्र के हो गए, रिश्तों के बंधन में बंध गए, ये नई नस्ल नई पोत बैठी है, जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेना, लेकिन अज़वाजी जिंदगी का, शादी के बंधन में बंधने का फैसला खुद ना करना, अपने माँ बाप के हाथ में देना। रब्बे अकबर की कसम, इन्होंने खिलाया इसीलिए, पढ़ाया इसीलिए, रातों को सर्दी के अंदर तुम्हारे पैम्पर इसलिए बदले, लोटने पोतरों में तुम्हें सवारा इसलिए कि हमारा बच्चा ये फैसला आखिरी वक्त में हमारी झोली में डाल दे। यकीन जान, जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक घर बस गए, अल्लाह ने उस पर रहमतें बरसा दी। जो घर हम नाज़रीन, बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। मौलाना ने दर्द भरे अंदाज में बेहतरीन बयान फरमाया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हज़रत की उम्र को दराज़ अता फरमाए, उनकी सेहत को तंदुरुस्त अता फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को इसी तरह का बयान सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।